बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पॉइंट लतीफ़ उस्ताद। दोस्तों, एक 16 केवीए की डायनामो है जो बग़ैर कार्बन डायनामो इसको कहते हैं। ये तकरीबन 1500 आरपीएम है, 220 वोल्ट सिंगल फेस पर काम करती है। यानी आप इससे 220 वोल्ट ले सकते हैं। 16 वाल जनरेटर इसके साथ लगा हुआ है। इंजन इसमें जो बेरिंग है वो टूट गया है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। इसमें दूसरा मसला ये है कि ये वोल्टेज नहीं निकाल रहा। इसमें डायोड लगे होते हैं, तो डायोड चेंज करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो बेरिंग है उसके चेंज करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप लोग देख सकते हो, बहुत खूबसूरत, मज़ेदार और मज़बूत जनरेटर बना हुआ है, जो कि अभी इसने बेरिंग तोड़ दिया है। तो हम आपको बेरिंग चेंज करने का तरीका दिखाते हैं। तो देखते रहें टेक्निकल पॉइंट लतीफ़ उस्ताद को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, अभी हम इससे जो मैंने इसके जो नट थे इस पर लगे हुए थे वो मैंने खोल दिए हैं, और पेचकस के ज़रिए हम इसका जो ढक्कन है वो उतारेंगे इससे। और फिर इसको डायनामो को भी खोलेंगे, इंजन से उतारेंगे। और इसका जो आगे वाला बेरिंग है या पीछे इसमें जो बेरिंग लगा हुआ है डायनामो में, वो हम कैसे इससे हटाएंगे, या इसमें जो डायोड लगे हुए हैं वो हम कैसे तब्दील करेंगे। तो अभी आप हमारे साथ वीडियो देखें। दोस्तों, इसका जो ये ढक्कन है ये खुल गया है, ये आप देख सकते हैं। इसके जो कार्बन है वो भी टूट गए हैं। ये इसमें AVR लगा हुआ है। AVR के जो प्लस माइनस तार है उसको भी मैं हटा देता हूँ। और इससे जो अभी हमने इसका जो पीछे वाला ढक्कन है वो भी हमने उतार दिया है। इसको हम नीचे उतारेंगे, डायनामो को खोलेंगे। तो दोस्तों, इस डायनामो के जो नट वगैरह फ्रेम पर लगे हुए थे वो हमने खोल दिए। प्राइवेल के ऊपर भी जो नट वगैरह लगे हुए थे वो भी हमने खोल दिए हैं। इसको अभी हम नीचे उतारेंगे। तो ये बहुत भारी है, तो आराम एहतियात के साथ हमने इसको नीचे उतारा। और इसके जो आगे ढक्कन पर जो नट लगे हुए थे उसको भी हमने खोल दिए हैं, क्योंकि इसके साथ जो नीचे जो वेट लगा हुआ है उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम इसको आराम से ऊपर की तरफ उठाएंगे, और तो ये स्टेटर इससे अलग हो जाएगा और रूटर जो है वो अलग हो जाएगा। तो रूटर को हम उधर खराद मशीन यानी प्रेस वाले के पास ले जाएंगे, और प्रेस के ज़रिए हम इससे जो इसका वेट लगा हुआ है शाफ्ट पर उसको उतारेंगे और बेरिंग को चेंज करेंगे, और फिर दोबारा इधर लाकर हम इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने जो प्रेस में जो प्रेस मशीन है उसके ज़रिए हम इससे वेट उतारेंगे, क्योंकि ये कभी भी आप हथौड़े से इसको ज़रब नहीं लगाना है। हथौड़े से इसका जो जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है, तो फिर काम सही नहीं करता। अभी हमने इसको प्रेस मशीन के ज़रिए इससे जो वो वेट था वो हमने उतार दिया है। और अभी इसका जो पुराने वाला बेरिंग था उसको भी हम हटा देंगे और इसमें नया बेरिंग लगाएंगे। यानी इसके फ्रंट और बैक में दोनों नए बेरिंग लग जाएंगे, क्योंकि ये वाला बेरिंग भी आवाज़ कर रहा था। इसने भी 5-6 साल ड्यूटी कर ली है, तो ये ख़राब हो गया है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। तो इसका जो फ्रंट वाला बेरिंग है उसको भी हमने निकाल दिया। ये इसका वेट है, आप देख सकते हो। ये इसका रूटर है दोस्तों। तो अभी हम इसको बेरिंग लगाएंगे। तो बहुत आराम और एहतियात के साथ हमने जो इसका जो पीछे वाला बेरिंग था वो भी टूट गया था, तो उसको हम
ग्राइंडर से काटेंगे और तब्दील करेंगे। तो दोस्तों ये इसका जो फ्रंट वाला बेरिंग है वो 6309 है। तो अभी हम इसको फिर प्रेस मशीन के ऊपर रखते हैं और इसका जो बैक वाला बेरिंग है जो बैक में लगा हुआ है ये जापानी NTN का बेरिंग है 6306। इसका बैक साइड वाला बेरिंग है और 6309 इसमें फ्रंट साइड वाला बेरिंग है। तो प्रेस के ज़रिए अभी हम इसमें बेरिंग हमने बिठा दिया और अभी हम इसका वेट जो है वो भी प्रेस के ज़रिए इस पर बिठाएंगे। इसके जो फैन वगैरह है वो भी हमने फिट कर दिए। इसके जो आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा है वो भी तकरीबन पूरा फिट हो गया है। अभी इसके ऊपर हम वेट चढ़ाएंगे, वो भी हम प्रेस के ज़रिए इस पर बिठाएंगे। तो दोस्तों बेरिंग का काम इसका कंप्लीट हो गया है। अभी हम अपने डायनामो को उसी तरीके से फिट करेंगे जैसे हमने इसको खोला था। बहुत आराम और बहुत एहतियात के साथ इसका फिटिंग करना है। नट वगैरह मज़बूत लगाना है। जिधर जिधर हमने खोले थे उधर हमने निशान लगाए हुए थे पहले, तो उसी निशान के ऊपर हमने इसको सेट कर लिया और अभी हम इसके नट जो हैं वो लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसके जो डायोड है वो आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों 3 डायोड होते हैं। तो दोस्तों ये इसका जो डायोड है वो हमने खोला है, ये तकरीबन टूट गया था, उसको भी हमने चेंज कर लिया। अभी जो इसके बैक साइड वाला बेरिंग है और जो ढक्कन है उसको भी हम फिट करने जा रहे हैं।
essential for owners.